हे गाइस, वेलकम टू डार्क एलीज। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें घर के एक सदस्य का डार्क सीक्रेट बना 10 साल के बच्चे की खून की वजह। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली की कोन्नगर में पंकज शर्मा और शांता ये दोनों अपने 10 साल के बेटे श्रेयांशु शर्मा के साथ रहते थे। घर में एक पेट डॉग भी था जिसका नाम शैडो था। डॉग काफी ज्यादा अग्रेसिव था, इसीलिए उसे बांध कर ही रखते थे। पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में 9 to 5 जॉब करता था एंड शांता कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती थी, इसीलिए उसका आने जाने का टाइम फिक्स नहीं था। 20 Feb 2024 काम पर से आने के बाद श्रेयांश के फादर जब उसके रूम में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। श्रेयांशु खून से लथपथ बेड के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी हाथ की नस काट दी गई थी और सिर को पत्थर से कुचला गया था। चारों ओर खून ही खून था। जमीन पर किचन नाइफ पड़ा हुआ था। टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, मानो खूनी नहीं चाहता था कि उसकी आवाज बाहर जाए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बॉडी की कंडीशन देखकर हैरान हो गई कि एक बच्चे से किसी को ऐसी भी क्या नफरत थी कि उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। घर के आसपास पूछताछ शुरू की गई, लेकिन पड़ोसियों को इस बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उनका कहना था कि कोई अनजान आते ही कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। घर के दरवाजे और खिड़की से पता चल रहा था कि कोई फोर्सफुल एंट्री भी नहीं हुई और घर का सामान भी अपने जगह पर था। कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। उस वक्त पुलिस को डाउट हुआ कि ये काम शायद किसी जानकार ने किया हो। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। फिर पुलिस ने क्विकली आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया, जिससे सबके होश उड़ गए। सीसीटीवी में 2 से 4 के बीच एक महिला मास्क पहनकर आती जाती दिखाई दी। उसके बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को उस पर शक हुआ, इसीलिए उसकी पहचान कराने के लिए उन्होंने वो फुटेज श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाई। माँ शांता ने उसे पहचानने से इनकार किया, लेकिन पिता ने उसे पहचान लिया। महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी। उसका घर पर काफी आना जाना था। उस फुटेज से पुलिस को इशरत पर शक हुआ और उन्होंने इशरत के कॉल डिटेल्स निकलवाए और उसमें जो कहानी सामने आई वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इशरत रोज किसी से घंटों बातें करती थी, रात भर बातें करती थी। डिटेल्स निकलवाने के बाद पता चला कि वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था। पुलिस इस बात से काफी ज्यादा हैरान रह गई और जानकारी के लिए उन्होंने व्हाट्सएप के चैट्स रिट्रीव करवाए। पुलिस को उनके चैट्स देखकर शॉक लग गया, क्योंकि वो चैट्स ऐसे थे जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हो। श्रेयांशु के माँ शांता का अफेयर इशरत से चल रहा था। सबको लगता था दोनों बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थे, इसीलिए उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन शांता के पति पंकज को ये बात पता थी और वो नहीं चाहता था कि समाज में उसके और उसके परिवार का नाम खराब हो, इसीलिए उसने ये बात छुपाए रखी। लेकिन कोई प्रॉपर सबूत नहीं था जो ये बताए कि खून किया किसने है। सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर इशरत को स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट किया गया और उसने ये कबूल कर लिया कि खून श्रेयांशु की माँ शांता ने किया है और इशरत ने इसमें उसका साथ दिया था। ये सुनकर पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो गई कि जो माँ बेटे के मरने पर फूट फूट कर रो रही थी, उसी ने अपने बेटे का खून किया, वो भी इतना दर्दनाक कि कोई अपने दुश्मन का भी ऐसा खून न करे। पर अब सवाल आता है कि उसने अपने बेटे का खून क्यों किया। एक दिन श्रेयांशु खेलकर अपने घर वापस आ रहा था और उसने अपनी माँ और इशरत को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अगर श्रेयांशु ये बात सबको बता देगा तो दोनों समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। बस इसी रीजन के चलते उसके माँ शांता ने उसका सर पहले दीवार पर मारा, फिर एक टेबल पे मारा, एक भारी मूर्ति से दिमाग पर घाव किया। इससे भी वो बच ना पाए, इसीलिए चाकू से उसकी नस काट दी और उसके दम तोड़ने का इंतजार करती रही। विश्वास नहीं होता एक माँ अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए इस हद तक गिर सकती है। प्लीज डार्क एलीज को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, ताकि ऐसे केसेस मैं आपके सामने लाती रहूं। मिलते हैं अगले केस में।